तो समझेंगे कार्वेडिलोल के बारे में कि ये क्या चीज़ है, किस बीमारी में चलता है, सावधानियां क्या होंगी, इसका डोज क्या होगा, काम कैसे करता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिए। उससे पहले रिक्वेस्ट है, ज्ञानियर द मेडिकल चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हमारा दूसरा चैनल ज्ञानियर शॉर्ट्स, उसको भी जरूर सपोर्ट करें। और बात करेंगे अब कार्वेडिलोल के बारे में। देखो, कार्वेडिलोल एक ड्रग है, जाहिर सी बात है ये एक हाइपरटेंशन की ड्रग है। आपने नाम से समझ लिया होगा कि ये लोल लगा है इसके अंदर। ये कई नामों से मिलता है मार्केट में, जैसे कि आपने सुना होगा कार्डिवॉस, कार्डिस्टेट, कार्डिनिल, कार्डिलॉट या कार्डॉक्स या कारवॉस। सो ये मार्केट में दो तरह की टैबलेट इसकी आती है, एक्सटेंडेड रिलीज और इमीडिएट रिलीज। ठीक, तो अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, 12.5, 6.5 इस तरह से होती है। तो जो इमीडिएट रिलीज टैबलेट आती है 6.25 आती है, 12.5 आती है, 3.12 भी आती है। और जो एक्सटेंडेड रिलीज होती हैं वो आपको 10, 20, 40 और 80 की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती हैं। ये बेसिकली एक प्रकार का नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ड्रग है। जाहिर सी बात है ये हाइपरटेंशन में काम करेगा, ब्लड फ्लो को कम करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको कम करेगा। अब होता क्या है कि जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर को कम करने की दवाइयाँ तो बहुत सारी आती हैं, डॉक्टर इसको क्यों लिखेगा? इसको लिखने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को दवाइयाँ चलती हैं दूसरी बीमारियों की, तो उनके साथ वो दवाइयाँ जो एंटी हाइपरटेंसिव है वो रिएक्ट करती हैं, तो वो दे नहीं सकते तो फिर इसको देंगे, या उनका असर नहीं हो रहा तो फिर इसको देंगे, या डॉक्टर अपने चॉइस के अनुसार भी इसको दे सकता है। काम कैसे करती है ये, ब्लड प्रेशर को कैसे कम करती है? देखो, ये सीधी सी बात है, ये वैसोडाइलेशन करा देती है। जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर उनका सकरा साइज होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा, अगर वो थोड़ी चौड़ी हो जाएंगी तो ब्लड फ्लो ईजी हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स पे जाके काम करता है। इसकी खासियत ये है कि अल्फ़ा बीटा दोनों रिसेप्टर्स पे जाके काम करता है। अब ये जो अल्फ़ा बीटा है इनके बारे में डीपली नहीं बताऊँगा आपको, अदरवाइज वीडियो पूरा सिर से निकल जाएगा। वीडियो बनाया था, आप वो देख लेना यहाँ पे कि हाइपरटेंशन वाली दवाइयाँ कैसे काम करती हैं। तो ये इसकी काम करने की क्षमता यही है कि भाई ये अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर्स पे आकर बाइंड होता है, रिसेप्टर्स पे आके, और एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी आके ब्लॉक करता है कहीं ना कहीं। और इसके कई तरह के और भी इफेक्ट देखे गए हैं। तो इस तरह से ये वैसोडाइलेशन करा के हमारे शरीर में ब्लड फ्लो को ईजी करता है, ब्लड सर्कुलेशन स्मूथ करता है। तो अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे कार्वेडिलोल का? तो देखो, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ा है, वहाँ पर आप देंगे तो उसको रिजल्ट मिलेगा। टैकीकार्डिया, किसी की हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ गई है, घबराहट हो रही है, उसको भी देंगे तो आराम मिलेगा। ठीक साथ ही कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कि भाई बंदे को हार्ट फेलियर होने की समस्या है या हिस्ट्री है या रिस्क है, तो वहाँ पे इसको चलाएंगे तो ये प्रिवेंट करता है हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक से भी ये बचाता है कार्वेडिलोल। ठीक, तो यही इसके यूज़ है। मैं ज़्यादा यूज़ नहीं बताऊंगा, सीधी सी बात है भाई, आपका हाइपरटेंशन है, उसकी वजह से आपको हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक का खतरा भी है, तो ये दे सकते हैं। कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस अपन समझ लेते हैं कि भाई इसके साथ भी कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस हो सकते हैं, कि दूसरी दवाइयाँ जो कि आपको कार्वेडिलोल के साथ नहीं देना है, रिफाम्पिसिन, सेमेटिडाइन और बेरापामिल, ठीक, ये या कुछ दूसरे बीटा ब्लॉकर्स ड्रग जो आते हैं वो साथ में नहीं देना है, अदरवाइज इसके साइड इफेक्ट मिलेंगे, इसके आपको नुकसान देखने को मिलेंगे। सावधानियों को समझ लेते हैं, क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए। देखो, सेंसिटिविटी है, कोई व्यक्ति है जिसको हर एक ड्रग से कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति पर नहीं चलाना है। साइनस है, सिक की प्रॉब्लम है, सिक साइनस सिक या सिक सिंड्रोम बोलते हैं बेसिकली से, लिवर की कोई प्रॉब्लम है, नहीं दे सकते। अगर कोई महिला जो बच्चे को दूध पिलाती, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, उनको भी नहीं चलाया जाता। ठीक, अस्थमा है, नहीं दे सकते। और दोस्तों, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम है, ब्रेडिकार्डिया सीवियर, तो वहाँ पे इसको नहीं चलाएंगे, अदरवाइज रिस्की हो जाता है। साइड इफेक्ट्स को समझते हैं। साइड इफेक्ट क्या देगा? साइड इफेक्ट इसके बहुत सारे हैं। ब्रेडिकार्डिया डेवलप कर देगा, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम कर सकता है कई बार, ठीक है। स्वेटिंग हो सकती है, पसीना आएगा बहुत तेज, स्किन में एलर्जी हो सकती है। कई लोगों में देखा गया है कि इम्पोर्टेंसी डेवलप हो जाती है, मतलब कि उनके हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, सेक्सुअल डिज़ायरनेस कम हो जाती है और इरेक्शन भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, ये चीज़ है। और शुगर लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब बात करें डोजेस की, तो देखो डोज बहुत
अलग अलग हैं इसका। एडल्ट में अलग होता है, थोड़े छोटे लोगों में अलग होता है, कम उम्र के लोगों में अलग होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी एक्सटेंडेड रिलीज और इमीडिएट रिलीज 2 तरह की टैबलेट है। जो अगर बात की जाए इमीडिएट रिलीज की, तो देखो इमीडिएट रिलीज जो टैबलेट है वो जाहिर सी बात है आपके शरीर में जाकर तुरंत काम करना शुरू करेगी और जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो उसको दिन में 2 बार चलाना पड़ता है, दिन में 2 बार दिन में 2 बार चलाएंगे। 3.12 से लेके 6.25, ये वेट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि पेशेंट की एज क्या है, उसका वेट क्या है। इतना डोज आप सुबह शाम दे सकते हैं एडल्ट्स के लिए, हाई बीपी की समस्या है तो, ठीक है। अगर किसी का स्टार्टिंग करना है, मतलब कि लोडिंग डोज दे रहे हैं कि उसको कम से कम देना है, तो उसको आप कम डोज दें, 3.12 3.12 दे सकते हैं सुबह शाम। फिर 2 हफ्ते बाद आप धीरे धीरे डोज को बढ़ा सकते हैं। अगर बात की जाए कि मैक्सिमम डोज क्या हो सकता है, तो देखो मैक्सिमम जो है मैक्सिमम है 40 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम दे सकते हैं। एक्सटेंडेड रिलीज अगर टैबलेट दे रहे हो तो वो दिन में सिर्फ एक ही देना है, क्योंकि वो दिन भर पेट में पड़ी रहेगी और अपना काम करती रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, उसको भी आप 10 मिलीग्राम दे सकते हो दिन भर में शुरुआत में, फिर 20 मिलीग्राम, इस तरह से आप 40 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। तो ज़रूरत पड़ने पे 80 मिलीग्राम भी दिया जाता है, वो डिपेंड ऑन द वेट। आई होप आप समझ गए होंगे कार्वेडिलोल के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन भी मिलता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।